दिल्ली में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। अगर तीनों राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो को आप पढ़ लें, कोई कह रहा लंदन बना देंगे, कोई कह रहा 1 साल में तकदीर बदल देंगे, कोई कह रहा है कि दिल्ली समूची बदल जाएगी। इन सब के बीच जनता को किसके वादों पर भरोसा है, यह अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है आम आदमी पार्टी के लिए। राजौरी विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त होने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए साख की लड़ाई बन गई है। विरोधी लगातार अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल की सबसे बड़ी मुश्किल शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस इस रिपोर्ट के बहाने केजरीवाल को जमकर घेर रही है, सवाल पर सवाल दाग रही है। पुलिस कमिश्नर से हमारी मांग है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत शुंगलू कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर केजरीवाल जी और उनके मंत्रिमंडल के खिलाफ में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में FIR दर्ज होनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस के लिए अपने घर को संभालना ही बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। अजय माकन से नाराज गुट मुखर हो गया है। पार्टी छोड़कर जाने वालों की फहरिस्त लगातार लंबी हो रही है। अविंदर सिंह लवली पाला बदलकर बड़ा झटका दे चुके हैं, तो अब दिल्ली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर बड़े सवाल उठा रही है। इलेक्शन के बाद माकन जी ने बजाते खुद मेरे साथ मिसबिहेव किया। बहुत ऐसी बातें बोली जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। मैं उनके आगे रोई तक हूँ। उसकी कंप्लेन मैंने मिसेस गांधी से करी, राहुल जी को भी भेजी कि शायद कोई कार्रवाई होगी, कुछ कहा जाएगा, मुझे बुला के पूछा जाएगा। नहीं पूछा गया। वैसे एमसीडी पर कब्जा बीजेपी का है। रिपोर्ट कार्ड बीजेपी से मांगा जाना चाहिए, लेकिन चुनावी दंगल का सारा चक्रव्यूह आम आदमी पार्टी के इर्द गिर्द बुना जा रहा है। बीजेपी को उम्मीद है कि एमसीडी में वो विजय का बिगुल फूंकेगी और कार्यकर्ताओं को जश्न का मौका जरूर देगी। दिल्ली से दीपक रावत के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो कांग्रेस में संग्राम मचा हुआ है। तमाम आरोप बड़े नेताओं और अजय माकन के ऊपर लग रहे हैं। आरती मेहरा भारतीय जनता पार्टी से, तरविंदर सिंह मारवा कांग्रेस पार्टी से, विवेक कुमार आम आदमी पार्टी से, वरिष्ठ पत्रकार NK सिंह साहब मेरे साथ मौजूद है। तरविंदर सिंह मारवा साहब, आपको लगता है कि जनता की तो आप तब सुनेंगे जब अपने पार्टी के लोगों को सुनेंगे? अभी हालात ये हैं कि आप अपनी पार्टी के लोगों को ही नहीं सुन रहे, आपके बड़े बड़े नेता आपको छोड़कर चले गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो चुनाव के समय होता है। कुछ लालची लोग होते हैं जो पावर के साथ जाना चाहते हैं, वो पावर के साथ ही मज़ा लेना चाहते हैं। 10 साल अरविंदर सिंह लवली जी को मंत्री बनाया गया। कांग्रेस ने उनको 1998 में कांग्रेस में आए थे, 97 में, तो उसके बाद भी 15 साल 10 साल पूरा मंत्री बनाया गया। अब उनको लालच बढ़ गई कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है कि नहीं जीतती। लेकिन ये मैं बता दूं कि आज की डेट में आपने रजौरी गार्डन का भी इलेक्शन देख लिया, उसमें जो है कि तो आप कांग्रेस पार्टी 300% आगे बढ़ी है। ओके, 300% आगे बढ़ी है। आप ये कह रहे हैं मारवा साहब कि कांग्रेस नहीं भी जीत सकती, मतलब आपका आकलन ये है कि नहीं भी जीत सकती, आप कह रहे? हाँ। ने किसने कहा? वो लवली समझ रहा है। अच्छा, लवली समझ रहा है। कांग्रेस 272 में से 200 सीटें लेकर आ रही है। जो लोग ये सोच रहे हैं वो, मैंने ये कहा कि वो सोच रहे हैं कांग्रेस 272 में से 200 सीटें लेकर आ रही है। दिल्ली की ईवीएम ठीक है ना? कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, वो लालची किस्म के लोग हैं, पावर के साथ है। सर, दिल्ली की ईवीएम ठीक है ना? आप 200 सीटें लेके आने का दावा कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, अगर 200 में से 1 से कम आई, आप मुझे पकड़ लेना। आप 26 तारीख को देखना, जिस दिन रिजल्ट आएंगे। तो ठीक है आरती मेहरा जी, आपसे तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि 200 सीटें तो कांग्रेस पार्टी लेके आ रही है। क्या क्या है? हाँ जी, तलविंदर सिंह जी किसी खुशफहमी में रहना चाहते हैं, इनसे बात तो ये इनकी मंशा है। लगातार ये अपनी जमीन खिसकते देख रहे हैं। इनके बड़े बड़े दिग्गज सीधा इनके नेतृत्व पे उंगली उठा रहे हैं और मेरी पार्टी विद द कार्डर, विद द डिसिप्लिन बड़े बड़े मैसेजेस दे रही है। चाहे वो VIP कल्चर के खिलाफ हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ करके दिखा रहे हैं, सिर्फ बोल नहीं रहे।
आज देखिए सारे सर्वे, अभी भी सी वोटर का सर्वे आया है, वो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 42% वोट पा रही है। मुझे लगता है 42 नहीं, जो हमारा इंटरनल सोर्स बताता है उसमें 48% से भी ज़्यादा होगा। अभी तलविंदर मारवा जी कह रहे थे कि मुझे पकड़ लेना 200 से कम आए। मैं तलविंदर जी से कहूंगी, आप आरती मेहरा जी, आपने तो फिर पंजाब में क्यों नहीं जीते? सिद्धार्थनगर की सीट पे बहुत बड़ा आरती मेहरा जी, अगर मोदी साहब की इतनी बड़ी हवा है, आपको बहुत बड़ी चुनौती देंगे। आप ये देखते रहिए। नहीं, आप ये सिर्फ 236 वोटों से आपको चुनौती तो हम हमेशा लड़ते रहे हैं। इस बार वो आपको परखनी देगी, आपकी दर्शना को। तो अच्छा, मैं विवेक कुमार साहब आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो 1 साल में दिल्ली बदलने का दावा कर रहे हैं। विवेक कुमार साहब, कांग्रेस ने देश आप कह रहे हैं साहब 1 साल में आप दिल्ली की सूरत सीरत सब बदल देंगे, कैसे? से आप 15,000 से हार के जा रहे हो आरती मेहरा जी, 15,000 से हार के जा रहे हो आरती मेहरा जी। विवेक कुमार साहब 1 साल में बदल देंगे आप कह रहे हैं? जी आप देखते जाइए सिद्धार्थ जी, खुश हो लीजिए। एक में आरती मेहरा जी और तरविंदर सिंह मारवा जी 1 मिनट रुक जाइए। 10 साल में ओके, विवेक कुमार साहब, यहाँ जितने भी दिल्ली को जानते समझते हैं उनका ये मानना है कि 1 साल में जो आप दिल्ली बदलने का वादा कर रहे हैं वो तो पूरा नहीं हो सकता। एक बार इनको बोलिए जरा शांत हो। 1 मिनट आरती जी, 1 मिनट मारवा साहब, 1 मिनट रुकिए ना। विवेक कुमार साहब बोलिए। नहीं मारवा साहब 1 मिनट रुक जाइए। आम आदमी पार्टी, एक बार दोहरा देंगे अपना सवाल तो अच्छा रहेगा। आप ज्यादा मुझे लगता है ज्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं। अब आपने कह दिया जी 1 साल में ही दिल्ली बदल देंगे हम आ गए तो। नहीं, बिल्कुल बदल देंगे दिल्ली। 2 साल में हमने जो काम करके दिखाए हैं वो दिल्ली की जनता के सामने। हमने स्कूल्स पे जो काम किया, एजुकेशन पे जो हमने, हेल्थ पे काम किया, मोहल्ला क्लिनिक पूरे। नहीं, अरे इनको कहिए शांत रहे ना, अभी बोल रहे थे तब मैं सुन रहा था। इनको कहिए सुनने की थोड़ी क्षमता रखें। मारवा साहब, मैं आपको कह रहा था कि दिल्ली में अभी आप कह रहे थे कि सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा किसकी है, मैं जानता, मैं समझता हूँ कि दिल्ली में। विवेक कुमार साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए। इनको कहिए जरा शांत हो जाएं, दूसरों को भी बोलने दें। मैं आपसे कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता की सबसे बड़ी परीक्षा है। पिछले 10 साल में एमसीडी में जो कुछ बीजेपी ने किया और इससे पहले कांग्रेस ने जो कुछ किया वो दिल्ली की जनता ने अच्छे से भुगता है। मुझे लगता है कि मोदी जी बहुत अच्छी योजनाएं लेकर के आते हैं, लेकिन उन अच्छी योजनाओं की धज्जियां तो भारतीय जनता पार्टी उड़ाती है। इन्होंने क्या किया है दिल्ली में? स्वच्छता अभियान देखिए, अरविंद केजरीवाल पहले व्यक्ति हैं जो मोदी जी के स्वच्छता अभियान में झाड़ू लेकर उनके साथ उतरे। लेकिन एमसीडी का स्वच्छता अभियान देखिए, पूरी दिल्ली के अंदर कूड़ा कर दिया। डेंगू और चिकनगुनिया सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर पनपा, उसके लिए ये एमसीडी में बीजेपी जो काबिज है वो जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि अपने नेता की, अपने प्रधानमंत्री की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाने वाले लोग इन्हीं के भीतर हैं। तो सबसे पहले तो इनको खुद आकलन करना चाहिए। दूसरा, मोदी जी ने कहा कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। एमसीडी में 13 करोड़ रुपया वेबसाइट के ऊपर खर्चा होता है। तो आप समझिए कि ये कौन लोग हैं जो मोदी जी के सारे प्रोग्राम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दिल्ली की जनता अच्छे से समझ रही है कि एमसीडी में जिस तरह से उन्होंने भुगता है 10 साल के अंदर, वो लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके ऊपर भी तो चाहे वो शुगलू कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे वो होटल का बिल हो, ये आपके ऊपर कम आरोप है क्या? जो कहा वो करके दिखाया। कांग्रेस करती थी, आप लगातार आप कर रहे हैं 400 करोड़ का। भाई साहब, विवेक जी फालतू बात मत बोलिए। आपने कांग्रेस को पीछे 13 करोड़ की वेबसाइट आपने बनाई है मैडम। आपकी एमसीडी में गवर्नमेंट है जो 13 करोड़ रुपए एक बंदर पकड़ने में करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं आप लोग। आप लोगों ने पूरी एमसीडी को लूट के रख लिया है। जहाँ मच्छर मारने की दवाई लानी चाहिए थी, आप चूहे मारने की दवाई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने जो किया पूरे देश में। विवेक कुमार साहब, आरती मेहरा जी, मारवा साहब, आप में से एक की आवाज भी सुनाई दे रही है। 1 मिनट रुक जाइए। एनके सिंह साहब, आपको लगता है कि जनता भी समझ गई है कि नेताओं को वादे करने में कुछ नहीं लगता? साहब कुछ नहीं लगता। जो चीज इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकती 1 साल में या 2 साल में 3 साल में, आप टारगेट फिक्स करें जी हम करके दिखा देंगे। कहां से करके दिखा देंगे? किसी ने ये नहीं लिखा कि साहब हमारा रेवेन्यू सोर्स क्या होगा, इन कामों को करने के लिए जो लागत लगेगी वो हम कहां से लाएंगे? सही है। दिल्ली का बजट 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का होता है और फैक्ट ये है कि तमाम जो खर्चे ये लोग वादा कर रहे हैं वो उससे ऊपर चला जाता है। और एमसीडी में तो खास करके पैसे का जनरेशन जो है बुरी हालत में है। हाल के दौर में एक बात बहुत स्पष्ट रही है, एमसीडी ने बहुत अच्छा काम नहीं किया है, जनता उसको देख के नाराज है। लेकिन तब दूसरी बात आती है कि बीजेपी
बीजेपी का ओवरऑल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। हाल में जैसे कि लाल बत्ती खत्म करना या गवर्नेंस के नए मॉडल को लाना, इससे जनता कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ ज्यादा झुकाव कर रही है, इसमें दो राय नहीं है। दिल्ली में भी बीजेपी को बेहतर स्थिति है पहले के मुकाबले। लेकिन हम ये भूल जाएंगे कि आपका जो सोशल सेगमेंट है, जहां एक्सेप्टेबिलिटी है, स्वीकार्यता है, वो नीचे का तबका है, और नीचे के तबके को स्वास्थ्य और एजुकेशन के फ्रंट पे काफी कुछ इस सरकार ने आपने दिया है जी। लिहाजा आपको हम इग्नोर करें, ये माने ये भी अभी विश्वास जनता को है कि आप आएगी तो एमसीडी बेटर। माहौल जो खराब गया, विवेक कुमार साहब जी, ये गार्डन में आपकी जमानत जब्त हुई, उसने एक ऐसा मैसेज दिया कि आपसे जनता बहुत नाराज है। एक तरह से आपका आकर्षण जनता में पूरी तरह से समाप्त हो गया। रमेश जी, एक चीज और भी है कि ये जो मैसेज का यूएसपी जो था कि ये अच्छी गवर्नमेंट देंगे, करप्शन के सबसे बड़ा करप्शन खड़ा होता है, गवर्नमेंट देंगे। हर चुनाव का मिजाज अलग होता है। जिसमें पूरा देश जीत रहे थे और दिल्ली में मुझे मत समझाइए, जितने भी उपचुनाव होते हैं उसमें जो रूलिंग पार्टी है वो जीतती है। 80% ऐसा होता है। और दूसरा ये है, जब आप 12,000 रुपए की थाली का मैसेज आएगा तो आपकी यूएसपी इसी तरह वैकल्पिक राजनीति का एग्जांपल देने वाले ये अगर ये है कि 12,000 रुपए की थाली दे रहे हैं तो आपका जो अपना था। एक मिनट मारवा साहब, एक मिनट रुक जाइए, आपको भी मौका मिलेगा। विवेक कुमार साहब, वैकल्पिक राजनीति करने वाले इतनी महंगी थाली खाएंगे तो काम कैसे चलेगा? ये मैसेज बहुत नेगेटिव गया है जनता में आपको लेके। 12,000 रुपए की थाली, 12,000 की थाली नहीं, ये सारा भ्रम है और ये एक सुनियोजित तरीके से फैलाया जा रहा है। 12,000 रुपए की थाली और फलाना, इसमें एक विशेष तबका। आप समझिए बौखलाहट क्या है। आम आदमी पार्टी ने जिस राजनीति की शुरुआत की है उसके दबाव में मोदी जी को फैसला लेना पड़ता है कि लाल बत्ती कल्चर खत्म करेंगे, हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे। ये केवल आम आदमी पार्टी का दबाव है कि ये मुद्दे आज की राजनीति में हावी हैं। इससे पहले कभी बात नहीं होती थी। वीआईपी कल्चर पे आज तक कांग्रेस ने किया है, यूपी ने किया है, जब अरविंद केजरीवाल को देख के नहीं किया है। एक साधारण केजरीवाल ने हमने कहा था कि एक मिनट आरती मेहरा जी, आरती मेहरा जी, 10 साल में एमसीडी पर कई सवाल उठे, खासकर करप्शन को लेकर बहुत सवाल उठे, बहुत ज्यादा। तो आपको लगता है वो 10 साल और आने वाले दिनों में फर्क दिखेगा? आरती मेहरा जी, मैं एनके सिंह जी की बहुत सम्मान करती हूँ। ये देखिए, छोटी पे इन लोगों ने सिर्फ इल्जाम लगाए, पत्थर फेंका और भाग गए। लेकिन इनका देखिए, शंगलू कमेटी ने किस तरह से इन्हें कटघरे में खड़ा किया है। 16,000 रुपए की थाली का सच, एक के बाद एक इनके 17 विधायकों के ऊपर भ्रष्टाचार के पूरे किस्से, इनके मंत्री सत्येंद्र सिंह। आरती जी, आप अपने 10 साल भी तो याद रखिए का जो आरती मेहरा जी बताएं सबसे बड़ी चीज है कि आज एफआईआर के अलावा आरती मेहरा जी ये बताओ मेरे खिलाफ करा इन्हें क्यों बदलने पड़े? आरती मेहरा जी ये बताओ, बता दें अगर किसी में हमारे किसी विधायक आरती मेहरा जी, विजय माल्या को दिल्ली इंडिया से लंदन किसने भिजवाया? विजय माल्या कहां से आ गए? सारी हदें अपराध की अरविंद केजरीवाल और इनके विधायकों ने यहाँ तक कि इनके बारे। मारवा साहब, सवाल ये है कि जो अजय माकन साहब हैं वो खुद ही इतने निराश हो गए अपने ही नेताओं के आरोप के चलते, और पब्लिक में ये मैसेज गया कि साहब ये कांग्रेस पार्टी बड़ी हताश और निराशा वाली पार्टी है। तो आपकी इमेज तो ये चली गई है पब्लिक में। नहीं, ये तो ऐसे ही है कि किसी पे करना है। पार्टी में इनके भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग टूट के चले गए हैं, वो आप वाले के कितने चले गए हैं। ये तो पार्टी में लोग कहीं आते हैं जो लालची होते हैं, वो जो वक्त आता चले जाते हैं। आप ये बताओ ना, अभी बड़ी आरती मेहरा कह रही थी, जो विजय माल्या को इंडिया में से लंदन किसने पहुंचाया, किसकी सरकार थी? और सीबीआई की एक रिपोर्ट थी, और उसके बाद भी आप एमसीडी के चुनाव में विजय माल्या के बारे में बताएंगे क्या? तो ये वो पैसा किसके टाइम पे लिया था? वो बैंकों से 9,000 करोड़ रुपया। एक मिनट आरती मेहरा जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, एमसीडी का जितना भी वेस्ट निकलता है, आरती जी जितना भी वेस्ट निकलता है, बैंकों से तो लोग लोन लेते हैं। एमसीडी का 40% इन्होंने अडानी को कितना लोन दिया? इन्होंने अडानी को अभी कितना लोन दिया? आरती मेहरा जी, को कितना लोन दिया अभी? धर्मेंद्र साहब, आपके वोट और कम हो जाएंगे अगर आप इस तरह की बातें एमसीडी के चुनाव में करेंगे तो।
मोदी साहब ने झूठे बिल बना के उसका घोटाला अभी अडानी को कितना दिया लोन, मंत्री कितना दिया? विवेक कुमार साहब, एक आखिर में आपसे पूछना चाहूंगा, जो आपने बिजली बिल में माफी की बात कही थी उसका ज्यादातर फायदा अमीर लोगों को मिल रहा है, इस तरह की रिपोर्ट आई है। अब आपने हाउस टैक्स की बात की है, सब गरीब आदमी क्या हाउस टैक्स देगा, ये तो अमीरों को ही फायदा है साहब। नहीं भट्ट साहब, ये बहुत गलत, ये बहुत गलत और हमारा दिल्ली में घर नहीं है, विवेक कुमार साहब, कार्यकर्ताओं का घर नहीं है जिनको बिजली में फायदा मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाने में माहिर लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने गणेश जी को दूध पिला दिया, जिसमें कुछ भी भ्रम फैला सकते हैं। अभी एक भ्रम फैलाना चाहते हैं। मैंने भी जैसे आपसे कहा कि एक बड़ा षड्यंत्र है कि इस तरह की राजनीति का गला घोट दिया जाए, जो इनके लिए चुनौती बन रही है। 15 साल से लाल बत्ती लगा करके घूमने वाले प्रधानमंत्री जी को मेरे पास समय समाप्त हो गया है। ये फैसला दिल्ली की जनता को करना है कि एमसीडी में वो किसको चाहेगी, क्योंकि दिल्ली भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है, गंदगी से मुक्ति चाहती है, बीमारी से मुक्ति चाहती है, जो कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं उससे मुक्ति चाहती है, अच्छे स्कूल जाते हैं, अच्छे हॉस्पिटल चाहती है, एक साफ सुथरी दिल्ली कैसे बनेगी ये जनता चाहती है। अब इसके लिए वो किस पे भरोसा जताती है देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।